अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का व्लॉग आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज मैं निकल चुका हूँ मस्जिदुल नबवी से। ये मस्जिदुल नबवी को रास्ता है सीधा, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। तो उस मुक़द्दस जगह पे मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा उनका घर और बताऊंगा कि क्या आखिर इतिहास है। तो माशाल्लाह इतना 1450 साल पहले का है दोस्तों ये चीज़, ये घर आज भी मदीना शरीफ में है। तो वो कितनी मुक़द्दस जगह है दोस्तों। अभी मैं जा ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। जैसे ही पहुँचता हूँ आपको दिखाता हूँ वो मुक़द्दस जगह, वो मुक़द्दस घर। और इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह का थोड़ा आपको मैं बताता चलूँ। ये ओटोमन के टाइम पे रेलवे स्टेशन बनाया गया था। ओटोमन के टाइम पे ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था और उसी दौर में बंद कर दिया गया, क्योंकि ये मस्जिदुल नबवी के करीब है। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास कोई शोर शराबा हो। तो उसी दौर में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। और ये रेलवे स्टेशन का रूट जो है, और ये रेलवे स्टेशन का जो रूट है वो मदीना शरीफ से सीरिया तक था, लेकिन इतना सारे मुकम्मल चीज़ें बन गई फिर भी उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे पीछे एक ओटोमन के दौर की एक मस्जिद भी है। तो ये व्लॉग दोस्तों मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप ज़रूर से देखें। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ वो मुक़द्दस जगह पे माशाल्लाह। और यहाँ पे आपको पेट्रोल अभी रास्ते में दिख गया, तो आपको बताता चलूँ 2.2 रियाल का या इतना 2.5 रियाल, मतलब समझे कि पेट्रोल जो है 55 रुपये का लीटर यहाँ पे मिल रहा है। इंडिया के समझे 55-60 रुपये इतने में यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। और सबसे सस्ता पेट्रोल दोस्तों मुझे अब तक, मेरी अरब ये मेरी तीसरी कंट्री है। तो पहले मैं इराक़ गया, फिर ईरान। तो सबसे चीप पेट्रोल मुझे लगा ईरान में। वहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया तो 3-2.5 रुपये ही था, 3 भी नहीं था, 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल का प्राइस। तो ये भी मुझे एक ही बहुत ही वो लगा कि 2.5 रुपये, मतलब पानी से सस्ता पेट्रोल होगा दोस्तों, सोचे। तो ये ईरान का मुझे काफ़ी वो लगा अच्छा। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो महंगा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कुएँ हैं, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताएं। और ये रास्ते का नाम क्या है दोस्तों? ये जो मैं इस वक्त रास्ते में हूँ उसका नाम है उमर बिन अल खत्ताब रोड। हज़रत उमर के मार्ग पे चल रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी हम उस मुक़द्दस घर के पास खड़े हुए हैं। और ये सारा जो जहाँ पे मस्जिद बन गई है यहाँ पे, ये भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दौर से वो कनेक्ट करती है। जब आप अलैहिस्सलाम जंगे बदर की तरफ जा रहे थे, तो पीछे ही एक मकाम है जहाँ पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम जंगे बदर की तरफ जा रहे थे। तो वो एक जगह पे रुके थे और उन्होंने प्रे की थी। तो ऐसे सारे मकामात हैं तो इस रास्ते में ही पड़ते हैं, आप उन मकामात की भी ज़ियारत कर सकते हैं। और हम उस मुक़द्दस जगह के पास आ चुके हैं। इसकी चारों तरफ जो है वो लगा हुआ है, मतलब हम अंदर नहीं जा पाते आज के दौर में। तो यही है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर। यहाँ पे आप देखें, इसको थोड़ा सा शायद रिनोवेट कर रहे हैं। इतना पुराना घर है, रिनोवेट कर रहे हैं ताकि आने वाले लोग भी इसे देख पाएँ, इस मुक़द्दस जगह को। बाकी अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पुराने दौर के, इतना 1450 साल पहले। सोचें यहीं से हज़रत इमाम हुसैन और सब इधर से ही गुजरते होंगे एक वक्त पहले माशाल्लाह। अब दोस्तों इस घर का मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि क्या है इस घर का इतिहास। पहले मैं आपको चारों तरफ से दिखाता चलूँ। यहाँ से देखिए, और ये अंदर दाखिल होने का गेट है, यहाँ से दिख रहा है, देखें माशाल्लाह ये गेट है।
अंदर बीच में कुछ वो बना हुआ है, देखें, वेल टाइप। तो दोस्तों यहाँ का अभी मैं आपको वो बताऊँ तो ये घर जो है फातिमा बिन्त इमाम हुसैन की जो डॉटर है उनका ये घर है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये घर जो है बीबी फातिमा ज़हरा हज़रत इमाम अली की बीवी, उनका घर है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी। तो यहाँ पे इस घर के बारे में दो चीज़ें हैं, दो वो है, लेकिन इसका इंटरनेट पे गूगल पे लिखा हुआ है कि ये घर जो है फातिमा बिन्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी जगह से अलविदा इमाम हुसैन, मतलब हमारे हज़रत इमाम हुसैन मदीना शरीफ से करबला इसी जगह से होकर गए थे। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों। इन शॉर्ट ये घर जो है हमारे हज़रत अली के और उनसे ताल्लुक़ लगता है। तो ये बात तो कंफर्म है, बात तो 100% श्योर है कि ये उनसे ही ताल्लुक़ लगता है ये घर। और ये देखें यहाँ पे कुआं है और ये वो घर है, मुक़द्दस घर। इतना मुक़द्दस घर दोस्तों जो हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन की बेटे उन्हीं का घर है। तो मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट पर मैंने काफ़ी देखा, लेकिन कई यूट्यूबरों ने ऐसा कहा है कि ये जो है हज़रत फातिमा ज़हरा का घर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका घर है। माशाल्लाह, यहाँ से कहीं से दाखिल होने का वो नहीं है। से यहाँ पे काम चल रहा है और ये कुएं में भी पूरा इसको अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त तक सलामत रहे। ये देखें, मार्बल है, मार्बल अंदर मार्बल वो करेंगे। और ये गेट है जो कि लॉक लगा हुआ है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ से बंद है। और ये जाली भी एकदम नहीं लगाई हुई है, अभी नहीं रेलिंग लगाई है। माशाल्लाह, यही वो घर है। सोचे दोस्तों, आज से 1450 साल पहले वो यहीं से गुजरते होंगे। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि ये फातिमा ज़हरा उन्हीं का घर है। और गूगल पे ये लिखा हुआ है फातिमा बिन्त हुसैन, लेकिन इन शॉर्ट ये घर ताल्लुक़ रखता है उन्हीं से, उन्हीं के हमारे हज़रत इमाम हुसैन, और उन्हीं से ये घर ताल्लुक़ रखता है। फिर चाहे फातिमा बिन्त इमाम हुसैन हो या फातिमा ज़हरा हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, एट लास्ट ये घर जो है उन्हीं से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है दोस्तों। तो दो स्टोरी मैंने आपको दोस्तों बताई। एक स्टोरी में लिखा हुआ है कि यहीं से फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैटल ऑफ करबला के उतर गए थे, यहीं से अलविदा मदीना, यहाँ से फिर निकले। ये हुजूर के रोज़े की शायद मीनार क्या है, इतना दूर है, नहीं ये वो है, इसी साइड है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा।
इसी डायरेक्शन में। कितना दोस्तों अलग एहसास है मेरे लिए, ये बहुत ही अलग एहसास कि इतने बड़े शख्सियत, इतनी बड़ी इस्लाम उन्हीं से चला है। उनका घर आज भी वैसे का वैसा ही। और काफ़ी मुक़द्दस जगह ऐसी है जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, यहाँ पे भी एक मस्जिद। तो अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई है जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जहाँ पे घर हुआ करता था वहाँ पे लाइब्रेरी बन गई। मतलब चीज़ें अभी नहीं रही। और ये इकलौता ऐसा घर है मदीना शरीफ में जो आज भी है, आज भी आप देख पाते हैं, ज़ियारत कर पाते हैं। और इतनी मुक़द्दस जगह थी दोस्तों। बस दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक। अभी हम वापस जा रहे हैं मस्जिदुल नबवी की तरफ। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का हमारा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है उनका घर मस्जिदुल नबी के पास जो मस्जिद बना दी गई है वहाँ पे उनका घर था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो मैंने सुन रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। बाकी दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ये घर हज़रत इमाम हुसैन की बेटी से ताल्लुक़ रखता है। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जब जंग बद्र में यहाँ से निकले थे तो यहाँ पे बीबी फ़ातिमा ज़हरा उनका घर था, तो यहाँ पे उनका भी कुछ वाक़या रहता। तो ऐसा नहीं है। और एक और बात ये है कि उनका मैंने वो पढ़ा, बीबी फ़ातिमा हज़रत इमाम हुसैन की डॉटर, तो उनका भी रहने का जो है मदीना शरीफ पे था। और उसी लोकेशन के पास जो है 2-3 जगहें थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि अलविदा इमाम हुसैन। यहाँ से फिर आप बैटल ऑफ करबला की तरफ गए। तो इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये घर जो है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं के बेटी के पास वहीं रुके और फिर मुझे लग रहा है कि सब साथ में ही बैटल ऑफ, क्योंकि आप जो है ये बीबी फ़ातिमा बिन्त इमाम हुसैन वो जो है बैटल ऑफ करबला में भी थी। इसलिए मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है प्रॉफिट एंड आयशा। तो ये वो लोकेशन मुझे वही लग रही है दोस्तों जहाँ पे अभी मस्जिदुल नबी के पास एक मस्जिद बन गई है। तो वही लोकेशन लग रही है, वही हज़रत अली का, इमाम अली का घर होगा। क्योंकि अब तो दोस्तों इस पे भी लिखा हुआ है। और काफ़ी लोगों ने जो यूट्यूब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी रखी है तो उनको मैं यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन अगर पता ना हो तो इतना क्लियर वो ना बताए लोगों को, वो ना करें। क्योंकि इससे वो होता है दोस्तों, क्योंकि हम किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इससे भी गुनाह होता है। और हज़रत इमाम हुसैन की जो बेटी बीबी फ़ातिमा, उनका एक और वो है कि आपका फिर जब आपका घर यहीं पे था, फिर आप करबला, बैटल ऑफ करबला में भी थी। और आपकी कब्र मुबारक, तो उनकी कब्र मुबारक के बारे में 2 चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक लिखा हुआ है कि उनके घर में हो सकती है और दूसरी ऐसा लिखा हुआ है कि वो जन्नतुल बकी में है। तो 2 चीज़ें हैं।